ठीक है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शंस का। सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को करने की हम पूरी थ्योरी आपको बताते हैं, उसके बाद समझिए। ये जो आपका फंक्शन है ये दो फंक्शन से मिलकर के बना। एक फंक्शन है आपका f1x और दूसरा फंक्शन है आपका f2x। ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम f1 वाले फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, फिर f2 वाले फंक्शन की हम डोमेन निकालते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि f1 वाला जो फंक्शन है वो रूट साइन एक्स है, और इस तरह के फंक्शंस की डोमेन को निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि रूट के अंदर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब हमको चेक करना है कि साइन ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये कहां से कहां तक है। तुम कहोगे सर इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी नहीं है, साइन तो पॉजिटिव कई सारे इंटरवल्स में होता है। अगर वो इंटरवल्स आप देखना चाहते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, आपको वो सारे इंटरवल्स दिखाई देने लगेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है ग्राफ, यानी अपने नेचर को बार बार रिपीट करने लगता है। तो ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। और बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की +1, मिनिमम वैल्यू -1। अब हमको बच्चों क्या करना होता है, हमें सिर्फ इतना काम ये करना है कि हमें ये देखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो तुम कहोगे 0 से पाई में पॉजिटिव है, या -2π से -π में पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये जितनी बार आपको ऊपर दिखाई देता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उस जगह यहाँ पर क्या है, ये साइन एक्स पॉजिटिव। लेकिन ये तो बहुत सारी जगह है, तो हमें कौन से इंटरवल्स देखने हैं, इसके लिए हमें दूसरे वाले फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे वाले फंक्शन को देखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 16 - x²। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पहले हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वेवी कर्व पैटर्न पहले से पता होना चाहिए। अब आप क्या बनाएंगे, वेवी कर्व पैटर्न। तो वेवी कर्व पैटर्न किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ 0 हो रहा है -4 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है 4 पे। तो हमने -4 लिखा, 4 लिखा, और क्या किया, एक वेव को क्रिएट कर दिया और लगातार साइन चेंज कर दिए। क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, ऑड पावर फैक्टर्स हैं। तो ऑड पावर फैक्टर्स होते हैं तो साइन लगातार चेंज होते जाते हैं। अब बच्चों आपको देखना होगा क्या ये इक्वल टू 0 हो सकते हैं, क्योंकि सर बिल्कुल 0 हो सकते हैं। ये 4 पे और -4 पे दोनों 0 पे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको रीजन कैसा चाहिए, लेस देन 0। तो इसका इंटरवल क्या होगा, -4 से 4। तो ये बच्चों -4 से 4 मैंने रीजन ले लिया। अब बच्चों आपको यही रीजन ऊपर भी लेना होगा, -4 से 4। तो आप चेक कर लो कि -4 से 4 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां लाई कर रहा है। तो तुम कहोगे सर ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14। चेक कर लो, ये जो पाई होता है वो होता है 3.14। और बच्चों आप 3/2 पाई निकालिए, 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5। और 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई क्या होता है 3.14, तो ये वैल्यू आती है 4.71। तो इसका मतलब वैल्यू 4 से ज्यादा हो गई। तो 4 कहां पर वैल्यू होगी, 4 यहीं पे तो वैल्यू होगी पाई के आगे, यानी पाई और 3π/2 के बीच में 4 आएगा। अब आप देखिए -4 कहां आएगा, तो तुम -4 कहोगे सर -π से पहले आएगा, यानी -4 यहां पर आएगा। तो बच्चों आपको इसी इंटरवल में चेक करना है कि साइन एक्स कितनी बार पॉजिटिव हुआ है, कहां से कहां तक, -4 से 4 के इंटरवल में। क्योंकि बच्चों हमें दोनों इंटरवल्स को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना पड़ता है, दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि -4 से 4 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ कहां है। तो तुम कहोगे सर -4 से 4 के बीच में जो साइन का ग्राफ बना है वो साइन का ग्राफ अब आपको नजर आना चाहिए। ये ग्राफ बना हुआ है, ये बात समझ में आ रही सबको। yes, फिर ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और फिर ये वाला ग्राफ बना हुआ है। क्या ये इंटरवल सबको समझ में आया। अब
इस वाले इंटरवल में आपको चेक करना है कि साइन पॉजिटिव कितनी बार हुआ है -4 से 4 के बीच में, क्योंकि आपको साइन पॉजिटिव भी लेना है और -4 से 4 का इंटरवल भी लेना है। तो आप कहोगे सर वो पॉजिटिव है -4 से -5 में, कहीं आपको नजर आ रहा है? यस सर। -4 से -5 में वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, क्या -5 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि sin x भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और कहाँ पॉजिटिव हुआ है -4 से 4 के बीच में? 0 से पाई। तो हम इसको लिखेंगे आंसर 0 से पाई। एक ये भी होगा। क्या हम पाई से 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। पाई से 4 लिखेंगे तो उसमें sin x ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है, वो नेगेटिव हो गया। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने दोनों इंटरवल्स को लेकर के चले साथ में। हमने दोनों को एक ही नंबर लाइन पे ओवरलैप कर दिया और देखा कि -4 से 4 के बीच में sin x कहाँ पॉजिटिव है। तो सारे रीजन्स आपको नजर आने लगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर बन करके क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा? इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन ही तो लिया है। इंटरसेक्शन तो ले लिया ना, ये -4 से 4 था, तो -4 से 4 मैंने नंबर लाइन पे ओवरलैप करा तो दिया था। तो -4 से 4 के बीच में हमने क्या देखना था कि sin x कहाँ पॉजिटिव है, तो वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है ना, तो -4 से -5 में पॉजिटिव है और 0 से पाई में पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब वो x एक्सिस के ऊपर है, ये मतलब होता है। तो 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 8 क्वेश्चन जो आपने किया था। 7th क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर कॉन्सेप्ट का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये लिखा हुआ है रूट ऑफ fx होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ gx। तो बच्चों इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप डोमेन निकालो fx की, फिर डोमेन निकालो gx की और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या है, cos x माइनस हाफ, तो वो रूट के अंदर है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, cos x इज ग्रेटर और इक्वल टू हाफ। दूसरी वाली इन इक्वेशन को देखते हैं, उसमें लिखा है 6 + 35x - 6x²। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसको भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यस, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। गुड पॉइंट। ओके, तो हमने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब बच्चों हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर करना स्टार्ट करिए। 6 6 जा 36 और 36 1 जा 36। ठीक है, ये बच्चों मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अब क्या कॉमन आया, 6x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x - 6 + 1 x - 6 लेस देन 0। इसको बच्चों हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6x + 1 x - 6 लेस देन 0। अब बच्चों उसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट करिए या बिना प्लॉट किए आंसर बता सकते हैं। एक पॉइंट आएगा -1/6 और एक आएगा 6, तो दोनों के बीच में लाई करेगा। लेस देन 0 है तो माइनस वाला पोर्शन होगा और इक्वल टू 0 चाहिए नहीं, तो हम दोनों को क्रॉस कर देंगे। तो आपका आंसर यहाँ से निकल करके आएगा -1/6 से 6। ये आंसर निकल गया। अब बच्चों आपको चेक करना है कि -1/6 से 6 के बीच में cos x कब कब हाफ से बड़ा है, क्योंकि हमें क्या लेना है, दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ये बताओ बच्चों, cos x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका cos x का ग्राफ हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये y = cos x का ग्राफ हम बना रहे हैं। ये cos x का ग्राफ होता है। sin x का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन cos x का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिन पर उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको कुछ पीछे की तरफ भी बना लो पहले से।
ये हमने पीछे की तरफ इसको बना के क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हो गया 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो गया। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमको यहाँ पे देखना है कि cos x क्या बड़ा होना चाहिए, हाफ से बड़ा होना चाहिए। पहले हम ये देखते हैं cos x हाफ के कब इक्वल होता है। तो cos x इज इक्वल टू हाफ 60 कहाँ होगा, ये बच्चों 1 होता है। और y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, ये होता है y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ। अब ये ग्राफ cos x को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां पर cos की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। समझ में आया, ये ग्राफ y इज इक्वल टू हाफ वाला y इज इक्वल टू cos x को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां cos x की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। लेकिन हमें cos x हाफ नहीं चाहिए, हमें cos x क्या चाहिए, हाफ से बड़ा चाहिए। हमें क्या चाहिए, cos x हाफ से बड़ा चाहिए। किस इंटरवल में, -1/6 से 6 के बीच में। तो 6 कहां होगा, तुम कहोगे 6 जो होगा सर 2 पाई से पहले होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28। तो बच्चों 6 यहां पर कहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है। और -1/6 कहां होगा वो पहचानो। कहोगे सर -1/6 0 से -π/2 के बीच में होगा, यहां पर कहीं होगा। क्या होगा, -1/6। अब बच्चों इतने इंटरवल में ही आपको चेक करना है कि cos x हाफ से कितनी बार बड़ा हुआ है। तो बस इस इंटरवल को आपको स्पेसिफाई करना है। चलिए तो जल्दी आप हमको ये बात बताइए कि हम इस बात को किस तरह से इंटरप्रेट करें। तो एक रीजन बच्चों यहां से यहां तक का आपको आंसर बताना है, ये मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, यहां से यहां तक का आंसर आपको बताना है। बताइए क्या सबको नजर आ रहा है, -1/6 कहां पर है, 6 कहां पर है। उतने रीजन में आपको देखना है कि cos x की वैल्यू हाफ से बड़ी कब कब है। तो बताइए जल्दी से। ये देखिए ये रीजन है जहां पर cos x की वैल्यू हाफ से बड़ी है ना। भाई y इज इक्वल टू हाफ के ऊपर जो ग्राफ का पोर्शन होगा तभी तो cos x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी, ठीक है भाई। उसके बाद नहीं है, क्योंकि उसके बाद cos x का ग्राफ देखो, हाफ का ग्राफ और cos x का ग्राफ, आपको क्या देखना है कि cos x की वैल्यू किससे बड़ी हो, हाफ से बड़ी हो। तो हाफ से बड़ी तब होगी जब cos x का ग्राफ क्या होगा, हाफ से ऊपर होगा। तो बीच वाला इंटरवल रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें ग्राफ नीचे हो गया है हाफ से। समझ में आया। उसके बाद बच्चों ये दूसरा भी इंटरवल होगा लेकिन वो आगे होगा, यहाँ पर कहीं होगा, वहां पे भी cos x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी। तो बच्चों अब आपको इंटरवल बताने, वो इंटरवल कहां से है। ये पॉइंट क्या था, -1/6। पहला पॉइंट हो जाएगा -1/6 से कहां तक, यहां तक। ये पॉइंट बच्चों क्या है, ये पॉइंट π/3 है। बिल्कुल सही बताया बच्चे ने कि ये पॉइंट π/3 होगा, क्योंकि 0 से 90 पे वो कब हाफ होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। बिल्कुल सही बताया, ठीक है एग्जैक्ट। बेटा क्लास 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हाफ π/3 पे। इसके बाद बेटा क्या होगा दोबारा, इसके बाद आपको करना होगा ये दूसरा वाला रीजन। दूसरे वाला रीजन कहां से कहां तक होगा, आपको ये पॉइंट बताना पड़ेगा सबसे पहले, ये पॉइंट। तो आप बताएंगे 3π/2 से 2π में वो हाफ कब होगा, cos x। 3π/2 से 2π कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या लिखते हो, cos 2π - थीटा। थीटा मतलब क्या, π/3। cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos π/3। यानी कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ 3 to 6, 6 - 1 यानी 5π/3। ये एंगल आपका हुआ 5π/3। यानी दूसरा आंसर आपका हुआ यूनियन 5π/3 से आगे का आंसर कहां तक जा रहा है, 1/6।
5 से 1 तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी आप से आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको रोक देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले करने के लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टीज? ये होता है लॉग ए बी। ये लॉग वैसे डिफाइन कब होता है? सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a 0 से बड़ा हो और b 0 से बड़ा हो और b कभी 1 ना हो। यस सर। जब ये तीनों बातें एक साथ डिफाइंड होती है तभी लॉग किसी नंबर का डिफाइंड होता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है। तो जब हम डोमेन निकालेंगे तो सबसे पहले आप लिखिए log 7। अब log 7 के पास एक बड़ा सा नंबर है, वो बड़ा सा नंबर क्या है? वो लिखा हुआ है log 5। फिर क्या लिखा हुआ है? log 3। फिर लिखा हुआ है log 2। फिर लिखा है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी का भी लॉग डिफाइन कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर अभी लिखवाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि ए क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर ए का क्या काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है ये पूरा नंबर ए का काम कर रहा है, ये है ना? ध्यान से देखिए, ये पूरा नंबर किसका काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है। तो इस ए को क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको फटाक से 0 से बड़ा कर दो। चलिए कैसे करेंगे? आप लिखेंगे log 5, log 3, log 2, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ये बेटा लॉग की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? इसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ध्यान से देखो, ये आपका a है, तो a को क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ये देखो 0 से बड़ा है। अब हम 0 से बड़ा इसको हमने कर दिया। अगर आप जल्दी तो सॉल्यूशन देखना चाहें, टाइम ना वेस्ट करना चाहें, तो सॉल्यूशन ऑलरेडी रिटन है, काफी सारे बच्चों ने देख भी लिया है। तो आप इस तरह से सॉल्यूशन को जल्दी से देख भी सकते हैं, जिनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिसको बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो अपना सॉल्यूशन पूरा इस तरह से करेगा जैसे हम कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को। तो ये क्या लिखा हुआ है? log 5, log 3, log 2, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 को हम लोग क्या लिखते हैं? log 1। अब log 1 किसी भी बेस पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब हमको यहाँ की लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a अगर ग्रेटर देन log b होता है तो आप a ग्रेटर देन b तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब उसका जो बेस होता है वो क्या हो? 1 से बड़ा हो। क्या हो? 1 से बड़ा हो। बेस अगर 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, लेकिन अगर बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनका जो बेस है वो 1 से बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली क्या होगा? ये बाहर वाले जो लॉग ऑपरेट हो रहे थे, ये बाहर वाले लॉग ये हट जाएंगे और a ग्रेटर देन b आ जाएगा। तो जब आप a ग्रेटर देन b लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 3, log 2, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अब फिर से वही प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट होगी। आप यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को लिखोगे log 3 बेस 3 और प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा log बेस 3a log बेस 3b। तो बेस क्या है? 1 से बड़ा है, तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो? a ग्रेटर देन b। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी लगातार चलती चली जाती है, a ग्रेटर देन b। ये मैंने लिख दिया। फिर से हम क्या करेंगे? ये जो 3 है, इस 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि बच्चों ये 3 बाहर आ जाएगा और log 2 to 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो 3 into 1 3 हो जाएगा। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जितनी बातें हमने बताई।
ये बात सबको समझ में आ गई कि किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? अगर ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार काम कर लो, डायरेक्टली पहले आप 3 लिख लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप प्रॉपर्टी लगाओ। log 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 3 को क्या लिख सकते हैं? log 2 into the power 3, इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों फिर से प्रॉपर्टी लग गई, ये बन गया log a ग्रेटर देन log b। तो क्या कह सकते हो आप? कहोगे a ग्रेटर देन b, b क्या हो जाएगा? 8। ये बात समझ में आ गई? इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी इक्वेशन बन गई 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ये बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों ये आपको समझ में आ गई तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर पास तुरंत निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों? और बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इस आंसर के साथ आपको एक और सा आंसर भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ इसका इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो सबसे अंदर वाला लॉग था उसके पास भी a था, तो आपको किससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 0। इससे बच्चों आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का तो आपके पास फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन कर लिया, ऊपर लॉग है ना, या ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? log 2 और ये सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो बताया था कि log किसी भी नंबर का डिफरेंस कब होता है? जब a 0 से बड़ा हो। अब तुम्हें इसको 0 से बड़ा करना पड़ेगा, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 0। और b तो पहले ही 1 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा भी है और 1 भी नहीं है, तो b तो सेटिस्फाइड है, लेकिन a के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसको भी कंडीशन में लेना पड़ेगा। उस कंडीशन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेके सॉल्व करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें से x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। क्या इजीली फैक्टर हो रहे हैं? चेक कर लेना। यस सर, हो रहा है सर। अब अपने आप करके देख लेना, हो जाएगा। यस सर। देख लीजिएगा करके। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। यस। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम कॉन्सेप्ट से करना है। जो जो लॉग के अंदर है उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन इसको सर पर अलग अलग समझिए, चलिए बच्चों मैं आपके साथ अब एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, लॉग के अंदर कुछ गिवन है, ठीक है? लॉग का बेस नहीं होता तो लॉग का बेस तो हम 10 मान के चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस x माइनस 2 को क्या कर देंगे? ग्रेटर देन 0। यही तो करेंगे लॉग के अंदर। और बेस तो 10 होगा, अगर लिखा नहीं होता है तो 10 होता है, तो वो तो 0 से बड़ा भी है और 1 भी नहीं है, तो पहले से ही डिफाइंड है। अब हमको इस वाली इनइक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो जल्दी से इस वाली इनइक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2। तो बच्चों आपको ये वाली इनइक्वेशन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रूट ऑफ fx ग्रेटर देन gx। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए इस तरह की इनइक्वेशन को सबसे पहले हम a पार्ट में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले fx को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देते हैं, पहले सबसे पहले हम ये करते हैं। फिर हम b पार्ट में क्या करते हैं, हम gx को मान लेते हैं पॉजिटिव है, और फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है? फिर c पार्ट में क्या कर देते हैं, gx को नेगेटिव कर देते हैं। अगर gx नेगेटिव आ जाता है तो यहां से आ जाता है नो x। ये वाला प्रोसेस जब हम अप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास ये वाली इनइक्वेशन सॉल्व होती है।
यानी इन दोनों का हम पहले यूनियन लेते हैं और जो आंसर आएगा फिर वो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये तरह की इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने आती होगी तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट समझिए कैसे करना है। देखिए रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। ये क्या आएगा सॉल्व करने पे, जल्दी से बताइए। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये होगा। चलिए अब देखिए इसको नंबर लाइन से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली लिख दे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 8 से इंफिनिटी। ये आंसर आ गया इसका। तो हमने ए वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। रूट के अंदर था तो उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैंने बी पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया। हम कहेंगे रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स को सॉल्व करने का ए वाला मेथड तो कंप्लीट हो गया। अब हम बी वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। हम मान लेंगे कि x प्लस 2 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन माइनस 2। यानी यहाँ पर क्या है, x बिलोंग टू माइनस 2 से इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। gx को पॉजिटिव करने के बाद हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन, इसको ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाक से। कितना है यहाँ बी पार्ट का आंसर निकालिए। बी पार्ट का आंसर निकालिए जरा, क्या आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। चलिए इधर हम ही सॉल्व कर देते हैं, सारे टर्म उस तरफ हम ले जाते हैं। तो 4x प्लस 5x, ये माइनस का 5x हम उधर ले गए तो 4x प्लस 5x हो गया, प्लस 4 प्लस 24, ये सारे टर्म उस तरफ हम ले गए, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। फिर से करते हैं, ये कितना हो गया, 9x प्लस 28 लेस देन 0। यानी यहां से क्या आ गया, x लेस देन माइनस 28/9, ठीक है। अब जो b वाला हमने सॉल्यूशन निकाला है वो हमने तभी मान के निकाला जब x प्लस 2 क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, b वाला सॉल्यूशन का वो वाला रीजन एक्सेप्ट करेंगे जब x क्या है, माइनस 2 से बड़ा है। तो हम पहले नंबर लाइन बना करके एक्सेप्ट कर लेते हैं कौन सा रीजन उसमें आता है, माइनस 2 से बड़ा। तो माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से इंफिनिटी, ये वाला रीजन आपने लिया, उसी रीजन में आंसर निकाला है। माइनस 28/9 कहां पर आएगा नंबर लाइन पे, 3 पॉइंट समथिंग होगा। किधर आएगा, लेफ्ट की राइट, राइट, लेफ्ट, सॉरी, ठीक है। माइनस 28/9 इससे भी छोटा है, क्या है, x इससे छोटा है, यस छोटा है तो ये रीजन। तो क्या कोई कॉमन रीजन आया, कोई sir. कॉमन रीजन नहीं। तो बी वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, फाई आ। अब हम सी वाला केस कंसिडर करेंगे। सी वाले केस में कुछ नहीं होता है। अगर आपने gx को नेगेटिव मान लिया, gx मतलब x प्लस 2 को, अगर x प्लस 2 आपका नेगेटिव हो गया तो देखिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन सेट आएगा निकल करके, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने gx को नेगेटिव कर दिया तो देखिए क्या सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा, देखते रहिएगा, अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2। लेकिन आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय क्या लेट कर रहे हैं कि x प्लस 2 क्या है, लेस देन 0। जो रूट में होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये आपने नेगेटिव मान लिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि इस रीजन में जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब हम ऑल रियल नंबर्स का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, x लेस देन माइनस 2, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से क्या, माइनस 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। तो बच्चों b से कोई सॉल्यूशन सेट आया नहीं था, c से सॉल्यूशन सेट निकला है। अब b और c के सॉल्यूशन सेट का हम यूनियन लेंगे, तो b से तो कुछ निकला नहीं, c से सॉल्यूशन निकल आया, तो b और c को कंबाइन करके सॉल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2।
अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे किस वाले रीजन से, ए वाले रीजन से, ये वाला ए वाला रीजन। इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। तो आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए। ये हो गया -2, माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा क्या है -3, तो -3 यहां पर होगा, माइनस इंफिनिटी से -3, 8 से इंफिनिटी, 8 से इंफिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से -3। ये फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, माइनस इंफिनिटी से -3। दिस इज योर फाइनल आंसर।